Hello dear students. So today I am going to tell you an interesting story related to what? Measurement. I am sure after listening this story you will be able to understand why do we need and what was the purpose behind this measurement system. Why we are studying this chapter, measurement of physical quantities. So basically I am going to deal with the measurement with the help of this interesting story. So are you excited? So let me begin the story. अब ये कहानी है 1000 साल पहले की, जिस समय कोई मेजरमेंट सिस्टम नहीं था. There was no such method to compare or measure things with specific machines and all or devices. It was not there. तो ऐसा कुछ भी कोई सिस्टम उस समय उस ज़माने में नहीं था. बट बिजनेस था उस समय. सामान का एक्सचेंज करना ये उस समय से चला आ रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी. इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम है अली और उसके बिजनेसमैन फादर जिनका नाम था करीम. करीम एक बिजनेसमैन था, राशन की शॉप चलाता था बहुत बड़े से मार्केट में. अब अली को वो हमेशा अपने साथ अपने शॉप पर ले जाया करता था. क्यों? क्योंकि आगे चल के उसको बिजनेस को कौन संभालता? अली ही संभालता. तो करीम हमेशा उसे अपने साथ बैठाता और उसे ऑब्जर्व करने को कहता कि वो किस तरह से बिजनेस करता है. और अली भी काफ़ी एक्साइटेड रहता था कि मुझे आज नया क्या सीखने को मिलेगा. तो वो हमेशा अपने फादर को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता रहता था. अब क्या हुआ, एक दिन एक बच्चा आया जिसका नाम था जुनैद, जो अपने घर के लिए कुछ चावल लेकर जाना चाहता था. तो अब वो शॉप पर आया. करीम से उसने कहा कि मुझे 10 रुपए का, अब ये एक एग्जाम्पल है, उस समय रुपए चलते थे या नहीं ये नहीं कह सकते, तो बस एक एग्जाम्पल के लिए कि 10 रुपए के बदले उसे वो कितने चावल देगा वो करीम को कहता है. तो करीम ने क्या किया, 10 रुपए लिए और 5 बार अपने हाथों से यूं करके चावल निकालकर बोरी से उसके थैली में डालता गया. कितने बार? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 and 5, like that. This was the method for giving rice at that time. So अब उसका थैला जो है ऑलमोस्ट भर गया और वो अपने घर चला गया. ये पहला दिन ऐसे निकल गया. कुछ दिन बाद जब शॉप में करीम किसी कारण से नहीं था या कुछ समय के लिए वो बाहर चला गया और शॉप में कौन था? अली, उसका बेटा. अब जुनैद जो लड़का चावल लेने आया था वो फिर से चावल लेने आया. अब ऐसा नहीं कि वो डेली चावल ही खाते हैं, चावल खत्म हो गए हैं और हम एग्जाम्पल के लिए चावल को यूज़ कर रहे हैं. बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द राइस एज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके. तो जुनैद उस शॉप पर वापस आया. वहाँ करीम नहीं था, अली का फादर. तो उसने अली से कहा कि ये 10 रुपए लो और मुझे राइस दे दो. तो अब अली ने याद किया उसके फादर क्या करते थे. सो ही जस्ट रिमाइंड हिमसेल्फ व्हाट हिज फादर यूज्ड टू डू. यूजुअली व्हाट हिज फादर यूज्ड टू डू, सेम थिंग लाइक दैट. तो अली ने भी उस चीज को मेमोराइज कर रखा हुआ था और उस चीज को उसने रिपीट किया 1 by 1 5 टाइम्स. उसने वैसे ही जैसे उसके फादर करते थे वैसे ही उसने उसके थैले पर राइस डाल दिया. बट यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई. और वो गड़बड़ी क्या हो सकती है? क्या इस बार जुनैद को बराबर सामान मिला होगा? यस और नो? करेक्ट, नो इज द आंसर. ऐसा क्यों हुआ? There was a big difference between the hands of Kareem and his son Ali, जिसके कारण से जो अमाउंट था राइस का वो
कंप्लीटली डिफरेंट था। अब इससे एक प्रॉब्लम हुई, दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो गई। किसके बीच? अली और जुनैद के बीच। दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगा। अली कहता मैंने तो सही अमाउंट में तुम्हें राइस दिया हुआ है, बट जुनैद क्या कहता, नहीं, यू हैव डन चीटिंग, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कैसे? मेरे थैला अक्सर 10 रुपए में ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, बट इस टाइम ऐसा नहीं हुआ है, मेरी थैली अभी भी हाफ भरी हुई है, इसका मतलब तुमने कुछ गड़बड़ किया है। अब ये बहस चल ही रही थी कि इस बीच में करीम वापस शॉप पर आ गया। उसने दोनों को रोका और देखा कि हाँ, थैले में राइस थोड़ा कम है। तो उसने क्या किया, उसने वापस अपने ही मेथड से उसके बैग को वापस फुल किया और उसे जाने दिया। बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो करीम को समझ में आ गई और उसने अपने बेटे से डिस्कशन किया और कारण बताया कि डिफरेंस क्या था। तो डिफरेंस क्या था? दोनों के हाथ के साइज पे। क्लियर? तो करीम ने सोचा देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन फॉर दिस। उसके लिए उसने एक आइडिया लगाया। क्या? उसने सोचा कि क्यों ना हम एक बाउल का इस्तेमाल करें। बाउल मीन्स एक कटोरी, काफी बड़ी कटोरी होगी। तो उस बाउल को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं शॉप पे नहीं रहूंगा या शॉप पे रहूं तो उस बाउल को वो यूज कर सके। अब ऐसे में क्या होगा, जब दुकान में करीम नहीं होगा तो उसका बेटा भी सही अमाउंट में शॉप में सामान दे सकता है। फिर कुछ दिन बाद जुनैद वापस आया चावल लेने। इस बार शॉप में करीम नहीं था। कौन था? अली। तो इस बार क्या हुआ, जैसी अली को उसने 10 रुपए दिए, उसने उस बाउल की हेल्प से 5 बार उसके थैली पे डाल दिया। इस बार जुनैद खुश था क्योंकि इसे इस बार सही अमाउंट में राइस मिल चुका था और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। बट हर दिन ऐसा तो नहीं हो सकता। एक दिन और ऐसा आया जिस दिन करीम के यहाँ कोई फंक्शन था जिसके कारण से उन्हें शॉप बंद करनी पड़ी। पर जुनैद को तो राइस चाहिए ही था, तो वो शॉप पे पहुंचा। शॉप थी बंद, तो उसने सोचा अब किसी और शॉप पर जाकर वो राइस ले ले। तो वो दूसरे शॉप पर चला गया। जब वो दूसरे शॉप पर गया, उसने वहां भी 10 रुपए दिए। इस बार भी उसे सामान कम मिला। फिर वही चीज, जुनैद को फिर गुस्सा आया। उसने बहस की कि मैं जब करीम के शॉप से सामान लेता हूँ या राइस लेता हूँ तब मेरा थैला इतना ऑलमोस्ट फुल भर जाता है, बट इस टाइम मेरा थैला फिर से खाली रह गया या पूरा नहीं भरा। तो इस बात पे बहस होती रहती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, करीम की शॉप वाले अच्छे हैं। तो ये बहस हो रही थी। फिर कुछ दिन बाद जब करीम वापस आया, उसे इस बात का पता चला। शॉपकीपर्स ने बात की और एक साथ मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें करीम से बात करनी होगी कि उसने ऐसा क्या किया है। तो करीम ने बताया कि मैं एक बाउल जो है एज अ यूनिट यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेजरिंग द राइस। तो वो बाउल करीम के लिए क्या था? एक मेजरिंग डिवाइस था या फिर एक यूनिट। तो वो एक बाउल का कॉस्ट कितना पड़ रहा था? तुम्हें अगर याद हो तो 10 रुपए में 5 बाउल्स चावल वो दे रहा था। तो एक बाउल का कीमत कितना हुआ? एक बाउल का प्राइस 2 रुपए हो गए। तो इसका मतलब 2 रुपए में एक बाउल राइस करीम की शॉप से मिलती है। तो वो एक बाउल जो है वो एक यूनिट हो गई। किसके लिए? फॉर मेजरिंग द राइस अकॉर्डिंग टू करीम। बट ये बाकी शॉपकीपर्स के लिए नहीं था। बट सबने आपस में मिलकर ये चीज़ डिसाइड की कि हम भी अपने शॉप पर सेम बाउल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन्हें कन्वीनियंस होगी और
कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब सबने मिलकर के डिसाइड किया कि वी विल यूज दैट सेम बाउल थ्रू आउट द मार्केट फॉर सेलिंग राइस। तो ये क्या हुआ, ये जो यूनिट थी बाउल की जिसे यूज़ कर रहा था करीम, अब पूरे मार्केट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? ये कन्वीनियंट था, सब जगह सेम रहा, उसका साइज नहीं चेंज होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बाउल एज अ यूनिट इज प्रोवाइडिंग थ्रू ऑल द मार्केट और ऑल ओवर द मार्केट, दैट शॉपकीपर्स डिसाइडेड टू हैव दिस बाउल एज अ कॉमन यूनिट थ्रू आउट द मार्केट फॉर सेलिंग राइस। तो ये क्या हुआ, जब सबने इसे एक्सेप्ट किया और उसी टाइप से या उसी प्रकार अगर हम किसी यूनिट को ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल यूनिट्स। सो आई थिंक इस स्टोरी के थ्रू ये चीज़ क्लियर हुई कि मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों आया और यूनिट्स कैसे बने और स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सारी जानकारी हमें इस स्टोरी से मिल गई। आई होप यू लाइक दैट स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।